सोच के देखो, आप रात को बेड पे लेटे हो, लाइट बंद और फोन हाथ में, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते पता भी नहीं चलता कि कब 2 मिनट की रील 2 घंटे बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये छोटी सी आदत आपके दिमाग, आंखों और पूरी बॉडी के नेचुरल सिस्टम को हिला के रख देती है। जी हाँ, ये सिर्फ आंखों की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी नींद, हार्मोन्स और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रात में स्मार्टफोन यूज करने के डेंजरस इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे शरीर के नेचुरल साइकिल यानी सर्केडियन रिदम के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल क्लॉक होती है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। यही रिदम डिसाइड करती है कि दिन में हम कब एनर्जेटिक रहेंगे और रात में कब सोना है। रात के टाइम हमारा ब्रेन एक हार्मोन बनाता है मेलाटोनिन, जो हमारे बॉडी को सिग्नल देता है कि अब सोना है। लेकिन जब हम सोने से पहले फोन चलाते हैं तो उसे निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। दिमाग समझता है कि अभी दिन है और मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। रिजल्ट, नींद आने में दिक्कत, दिमाग का ओवर एक्टिव होना और इवेंचुअली स्लीपलेस नाइट्स। और ना सोने के रिएक्शंस तो आपको पता ही है, डार्क सर्कल्स, चिड़चिड़ापन और फोकस कम हो जाना। ऐसी ही कई बीमारियां आपको लग सकती हैं। अब बात करते हैं मेलाटोनिन डिस्ट्रप्शन और इंसोम्निया। अब जब मेलाटोनिन सही से काम नहीं करता तो नींद का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। शुरू में लगता है बस 1-2 दिन लेट सो रहे हैं, पर धीरे धीरे ये क्रोनिक प्रॉब्लम बन जाती है। लॉन्ग टर्म में ये न्यूरोटॉक्सिक बिल्डअप का रीज़न बन सकता है, जिससे डीप स्लीप लेना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही शुरू होती है एक कॉमन प्रॉब्लम, इंसोम्निया। इंसोम्निया सिर्फ स्लीपलेस नहीं है, ये स्ट्रेस, एंजाइटी और बॉडी फटीग सब कुछ बढ़ा के रख देता है, जिसके बाद असर पड़ता है हमारे ब्रेन परफॉर्मेंस और लर्निंग स्किल्स पे। सोचो, आप रात भर फ़ोन चलाकर सोते हो और सुबह उठ के एग्ज़ाम या ऑफिस का काम करना है। दिमाग थोड़ा क्लाउडी लगता है, चीज़ें याद करने की स्किल कम हो जाती है और फोकस भी कम रहता है। ये सब इसी नींद की लॉस का इफेक्ट है। रिसर्च के हिसाब से अगर नींद पूरी नहीं होती तो ब्रेन नए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता। मतलब आप कुछ सीखने की कोशिश भी करो तो रिटेंशन कम होता है। सिंपली पुट, स्मार्टफोन रात में चलाने से आपका ब्रेन रेस्ट मोड नहीं ले पाता और नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है। और ये बातें मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब आगे बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस और वेट गेन। अब आती है एक शॉकिंग बात, ये ब्लू लाइट सिर्फ नींद नहीं बिगाड़ती बल्कि हार्मोनल बैलेंस भी खराब करती है। जब मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है तो वो इनडायरेक्टली उन हार्मोन्स को अफेक्ट करता है जो भूख और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, जैसे लेप्टिन और ग्रेलिन। रिजल्ट, ज़्यादा क्रेविंग्स, मिडनाइट स्नैकिंग और धीरे धीरे वेट गेन। मतलब रात के रील्स के देखने के चक्कर में आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो जाता है। और ये तो बस शुरुआत है, अभी स्लीप शेड्यूल बिगड़ने के साइड इफ़ेक्ट्स भी सुनिए। आपका स्लीप शेड्यूल जब हिल जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको हर दिन महसूस होते हैं। हेडेक, कन्फ्यूज़न, इरिटेबिलिटी और मेमोरी लॉस, ये सब एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक बार साइकिल बिगड़ गई तो पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। आपका दिमाग और शरीर दोनों रेस्ट नहीं ले पाते और हर टाइम टायर्डनेस फील होती रहती है। और कई रिसर्च में स्मार्टफोन को एक बैक्टीरिया मशीन भी कहा गया है। जैसे एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन पे टॉयलेट सीट से 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। जी हाँ, 10 गुना। सोच के देखो, हम फ़ोन कहाँ कहाँ ले जाते हैं, किचन, बाथरूम, बेड, और फिर वही हाथ से खाना भी खा लेते हैं। इतना बैक्टीरिया हमारे हाथों के थ्रू चले जाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीज़न बन सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम खाते हुए फ़ोन मत छुओ। अब इसके बाद बात करें अगर मेंटल हेल्थ की, तो डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लू लाइट के कंटिन्यूस एक्सपोजर से जब मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है तो मूड हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। ये इम्बैलेंस डिप्रेशन और एंजाइटी का रीज़न बन सकते हैं। स्टडीज़ ने दिखाया है कि रात में स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। मतलब आप सोच रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, पर एक्चुअली आपका दिमाग स्ट्रेस अब्जॉर्व कर रहा होता है। और ये कहानी यही छोटी छोटी बीमारियों पर ही नहीं रुकती, बल्कि इससे कैंसर का भी कनेक्शन है। जैसे ये पार्ट थोड़ा सीरियस है। कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने ये भी सजेस्ट किया है कि रात में लाइट एक्सपोजर या स्पेशली ब्लू लाइट से प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। रीज़न वही मेलाटोनिन का लो लेवल, जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। जब मेलाटोनिन कम होता है तो बॉडी के अंदर हार्मफुल फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं और ये लॉन्ग टर्म में कैंसर रिस्क से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद आंखों पर तो इसका असर पूछो ही मत। ब्लू लाइट डायरेक्टली रेटिना तक पहुंचती है और रेटिना डैमेज कर सकती है। इससे कैटरेक्ट जैसे डिसीज़ भी डेवलप हो सकते हैं। रात में अंधेरे में फ़ोन चलाना और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उस समय आंखें लाइट के डायरेक्ट कंट्रास्ट में होती हैं
आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग सुबह उठते ही आंखों में दर्द, सूजन या ड्राई आइज फील करते हैं। ये सब ब्लू लाइट के इफेक्ट्स हैं। अब आ जाते हैं आइसोलेशन और नोमोफोबिया पर। मोबाइल का इन्वेंशन हुआ था ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, पर आज के टाइम में यही डिवाइस लोगों को आइसोलेट कर रहा है। लोग रियल कन्वर्सेशन छोड़ के वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे हैं और एक नई मेंटल कंडीशन आ गई है, नोमोफोबिया, मतलब नो मोबाइल फोबिया। फ़ोन खो जाए या सिग्नल चला जाए उस चीज़ का डर। और ऑनेस्टली आज के टाइम में हर दूसरे इंसान को ये छोटी या बड़ी लेवल पर हो गया है। फ़ोन के बिना लोग अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो अब बस बहुत ज्ञान दे दिया कि फ़ोन के नुकसान क्या क्या हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। जब आप सबका एक ही सवाल होगा कि करे तो करे क्या। सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। रात में फ़ोन को बेड से दूर रखो। स्लीप से अप्रॉक्स 1 घंटे पहले स्क्रीन यूज मत करो। ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड ऑन रखो। सुबह उठते ही पहला काम फ़ोन चेक करना बंद कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने दिमाग को डिजिटल रेस्ट देना सीखो, जो कि अचानक से नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो ज़रूर होगा। अब बस स्मार्टफोन एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी। ये आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए बनी थी, हमारे खिलाफ नहीं। अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा तो ये छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बेड पे लेटे हुए फ़ोन चलाओगे तो 1 सेकंड रुक के सोच लेना कि क्या हम 10 मिनट का स्क्रॉल आपकी सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बता देना कि क्या आपको वीडियो हेल्पफुल लगी और क्या आप फ़ोन के इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आप अपना कोई स्पेशल टॉपिक भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो सकता है अगला वीडियो आपके ही टॉपिक पे आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय।